को भी जो हथियारों से लैस बदमाश कैंप में डर बना रहे थे, पैसा बांट रहे थे। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ नहीं आई। 4 तारीख की रात होगा, 4 तो वहाँ जब हमारे लोगों ने उन गाड़ियों को घेरा तो पुलिस ने जिन गाड़ियों में और ज्यादा पैसा भरा हुआ था, दारू भरी हुई थी, उनको भगाने का काम किया। एक गाड़ी जो लोगों के घेरे में आई उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया। मुझे खुद को वहाँ जाना पड़ा और मैं खुद उस गाड़ी में बैठ करके कैंप थाने में जाकर के SHO को हथियार दिया, जिसकी वीडियो है, लेकिन कोई कार्रवाई उस दिन भी नहीं हुई थी। और हमने उसकी शिकायत DC को, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, पुलिस के बारे में पुलिस SP, SHO, SI या जो इनके कर्मचारी जहाँ जहाँ जो चुनाव में डर और भय बना रहे थे, SP ने पलवल में पता नहीं कितने लोगों को फोन कर करके कहा भी मेरे को दबाव है, किसी भी तरीके से BJP उम्मीदवार की मदद करनी है। तो SP ने अपनी हैसियत से बाहर बढ़ करके और अपनी जिम्मेवारी से बाहर बढ़ करके आपा गिरा करके लोभ और लालच में इस चुनाव को खराब करने का काम किया है। और उसकी सबसे बड़ी जो हमें शिकायत है कि इस चुनाव में जो एक धांधली नजर आती है। हम अभी 4 दिन तक चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, हम जवाब मांगते रहे। और वो धांधली है जो गिनती वाले दिन रात को 3 बजे 8 ही हो गई, 8 जो गिनती होनी थी, सवेरे 3 बजे हमारे आदमी नीचे CCTV कैमरे के साथ बैठे हुए थे और अचानक से हमारे स्ट्रॉन्ग रूम का जहाँ EVM रखी हुई थी उनका कैमरा बंद हो जाता है। हमारे आदमी ने खबर की हमें, हमने SDM को उसी वक्त फोन किया। SDM ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेक्निकल खराबी होगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। हमने उसी वक्त उसको SMS किया हमारे प्रतिनिधि ने कि भाई इस तरह से इतनी बड़ी मशीन खराब हुई है। SDM कहने लगी कि मैं कल आपको बता दूंगी कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको सबूत देंगे। अगले दिन हमने फिर पत्र लिखा, उस दिन क्योंकि गिनती थी तो हम भी अपने गिनती में लगे और हमने एक संविधान की मर्यादाओं को मानते हुए हमने कल्पना भी नहीं की थी कि जो मुलाजिम है सरकार के, जिनका काम है संविधान की मर्यादाएं, और उस शरारत में जिला प्रशासन पूरा और खास करके SP, SHO कैंप और हकीम गेट चौकी इंचार्ज, जो कि पहले से ही दारू बंटवाने का काम कर रहे थे, पैसा बांटने में लगे थे, खुद SP, SHO और ये इंचार्ज और भी पुलिस के कर्मचारी, वो सारी मर्यादाओं को ताक रख करके सरेआम भाजपा को जिताने का डर और भय बना रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे, पैसा, दारू और हथियार बांट रहे थे। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि हमें इसका जवाब दिया जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन को अभी भी जवाब हमें नहीं मिलता है कि हमारा ये कैमरा 38 मिनट क्यों बंद रहा, क्या ऐसी वजह थी, और जो ये चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, तो फिर हमें सब करना पड़ेगा और जो भी कानूनी कार्रवाई हमसे बनेगी उसे हम करेंगे। दलाल साहब, कई जगह ऐसा भी आया है कि 90% से ऊपर EVM की मशीन चार्ज मिली है, क्या पलवल में भी ऐसा कुछ मामला सामने आया है? पलवल में भी ऐसा मामला आया है जहां बैटरी 90% से ज्यादा थी। और जो चुनाव के आखिरी दिन हमारा जुलूस निकला था, उसी दिन BJP का भी कार्यक्रम था। BJP के 2000 आदमी नहीं थे, हमारे 30,000 से ज्यादा आदमी थे और बूथ के ऊपर हमारे आदमी चारों तरफ बैठे नजर आते थे। इनकी तो बूथ भी खाली हो गई थी और इनके खुद कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने हमें बधाई दी। पूरे हरियाणा के लोग बधाई देने आ रहे थे। ये मेरा 8वां चुनाव है। ऐसा चुनाव मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा जैसा पलवल की 36 बिरादरी के लोगों ने और हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा कि ऐसा इलेक्शन हमने कभी देखा नहीं। तो अगर ये EVM का ये जवाब हमें दे देते तो हम हार मान करके इनको बधाई देते, लेकिन क्योंकि EVM
का स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा क्यों हटा रहा 38 मिनट? तो 38 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। और पुलिस अधीक्षक और सारी पुलिस उसके नीचे, इसको लगाया इसलिए था यहाँ कि भाई तूने पलवल के चुनाव को खराब करना है, और उसने हर सूरत में आप ऐसे बाहर रह करके अपनी वर्दी को बेचने का काम किया है, लोगों पर दबाव बनाया है, डर बनाया है। तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए भी ऐसा क्यों हुआ है। हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, और जो बीजेपी के लोगों ने खुली गुंडागर्दी की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर हम अगला कदम उठाने को मजबूर नहीं है कि हमें क्या करना है। तो आप कह रहे हो अगला कदम कोई आंदोलन होगा, क्या होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि हरियाणा से ऐसी शिकायतें हैं, 20 जगह से लिखित शिकायतें दी गई। ये पूरे हरियाणा में बीजेपी ने बनी बनाई सरकार को लूटने का काम किया है। ये डाका है, ये चुनाव नहीं है, ये वोटों के ऊपर और लोगों के विश्वास के ऊपर डाका है। तो बीजेपी को जवाब देना होगा, देना चाहिए। लोग भी सत्ते में हैं, दिन और रात लोग 24-36 बिरादरी चुनाव को जिताने में लगी हुई थी, लेकिन ये अचानक ऐसा जो हुआ, कोई सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। जो सट्टे का रेट था वो हमारा सबसे कम था। पलवल में लोग पैसा लेके मुक्के भी सट्टा लगा लो, कोई सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। तो अगर ये 38 मिनट का खेल ईवीएम से कैमरा हटाने का ना किया होता तो हम इस सारी बात को मानने के लिए तैयार थे कि जो भी हुआ चुनाव ये जीते। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन हमें ये तसल्ली नहीं देगा कि 38 मिनट जहां हमारी मशीनें रखी हुई थी उन मशीनों से 38 मिनट ये कैमरा क्यों हटाया गया, और अगर ये कोई तकनीकी खराबी थी तो उसका हमें कारण बताया जाए, जो कि आज तक नहीं बताया हुआ। हमारी इतनी चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी सारे वो लेटर में आपके संग इसके लगा करके दे रहा हूँ, जो हमने उनको भेजे हैं, व्हाट्सएप किए हैं, भेजे हैं, वो अभी तक भी इनका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। तो हम इस चुनाव को जो बीजेपी ने और इन पुलिस के अफसरों ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के प्रजातंत्र की मर्यादाओं को खंडित किया है, तो हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कार्रवाई करे, जांच करे और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं ईवीएम का 38 मिनट तक बंद रही है, आप 38,000 वोटों से भी तो हारे ना, आप कितना अंतर हो सकता है ईवीएम की अगर आप बात करें? और 38 मिनट में तो सारी मशीनें भी बदली जा सकती हैं, यही तो इन्होंने बताना है। और वो बताएगा कैमरा, जब उसमें वो कैमरे की देख रेख में था तो बंद क्यों किया गया, या क्यों, ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। हमने पूछा था टेक्निकल फॉल्ट, तो ये तो बता ही नहीं रहे। हमारे लिखने के बावजूद भी हम यही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई खराबी है तो हमें बताई जाए। जब 38 मिनट आप एक स्ट्रॉन्ग रूम के अपने कब्जे में लेकर के हमारी नजर से दूर कर देते हो, तो हम तो यही कहेंगे भी इन्होंने जरूर कोई ना कोई इसमें हरकत की है। तो ये आप मानते हो कि जनता ने आपको वोट दी है? जनता ने इतना वोट दिया है कि इतना वोट आज तक कभी नहीं दिया। ये जनता का ही समर्थन था, हर बिरादरी हर वर्ग ने मेरा साथ दिया। जो हमारे से नाराज थे वो भी हमारे साथ लगे, और इतना बढ़िया चुनाव ये हुआ, सिवाय कि ये बीजेपी के जो पुलिस के अधिकारियों ने जहाँ जहाँ मैं खुद जहाँ पैसा बट रहा था मैं वहाँ गया, मैंने 3 मिनट चौकी इंचार्ज को बुलाया, वहाँ से भाग गया, उनको पकड़ने का भी काम नहीं किया, जबकि मैंने खुद ने पकड़ाया उन्हें जाकर। और हर जगह वो एसपी का नाम लेते थे जी हम अपने एसपी से निर्देश पर सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब ये जिला प्रशासन का काम है कि प्रजातंत्र में देश के लोगों का भरोसा बना रहे। तो मैं तो अकेले पलवल की बात कह रहा हूँ कि ईवीएम से जो सीसीटीवी फुटेज को हटाया गया उसका क्या कारण था। ये कोई घटना थी तो इन्हें सफाई देनी चाहिए, हम मान लेंगे। और अगर ये घटना नहीं थी, साजिश है, तो इलेक्शन कमीशन को ही हमने कहा है कि आप इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें, क्योंकि चुनाव पर अगर लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो ये देश जो जिनके देश की आज़ादी के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये जो कैमरे खराब आप बता रहे हो,
मैं नहीं बता रहा, इधर रिकॉर्ड पे है। ऑन रिकॉर्ड जो भी हाँ। ये पलवल विधानसभा क्षेत्र की गिनती करना है या होटल भी उसमें शामिल है? पलवल विधानसभा, क्योंकि दोनों एक ही होटल का होटल में था। तीन वाला नहीं हुआ था, तीन वाला नहीं हुआ, हमारा ही हुआ था। तीन वाला नहीं हुआ, हमारा हुआ है। आप 3 और पलवल वाला। अच्छा, इसका एक हमारा बुनियादी सभ्यवाद से जाता है कि जब पोस्टल बैलेट गिनी गई तो हम आगे थे, और जब इलेक्ट्रिक वो ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो हमें क्रमबद्ध तरीके से पीछे करते चले गए। जहाँ उस दिन तो 12 और 65 चल रहा था। हाँ जी, 12 बीजेपी के थे, 65 आ गई। हाँ जी, 12 65 चल रहा था। तो इसमें हमने अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया, और आज भी हमने इलेक्शन कमीशन को हालात लिखे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, और आज भी हम उनसे कह रहे हैं कि उनका ये फर्ज है कि ये घटना बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, तो वो हमें इसकी सफाई दें और हमें तसल्ली, हमारी तसल्ली करें, और नहीं है तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। दलाल साहब, क्या जैसे आप कह रहे हो कैमरे बंद रहे, क्या और विधानसभाओं में इस तरह की कोई बात सामने आएगी, कैमरे बंद रहे हो और मशीनें बंद रही, कोई आपके संज्ञान में किसी ने बताया हो, आपके साथी ने, कांग्रेस उम्मीदवार ने, कि इस तरीके से हमारे यहाँ कैमरे बंद रहे? पूरे हरियाणा में जो हमने सुना है, देखो हमने तो अपना देखा है, लेकिन जो हमने सुना है वो यही है कि जो बैटरी थी, अगर वो मशीनें वही होती तो बैटरी घट करके 70-60% तक आ जाती, वो खर्च हो जाती। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार हारने वालों की बैटरियां 90 से ऊपर आई है, जिसमें मेरा भी अपना केस है। तो उसमें मेरे इस बात का बेहद अफसोस है कि प्रशासन को राजनीतिक दलों के हाथों में खेल करके इस व्यवस्था में जो उन्होंने एक इस तरह की जो बदतमीजी की है, ये बहुत ही अशोभनीय घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इलेक्शन कमीशन को, जिला प्रशासन तो कुछ करेगा नहीं, वो तो गुलाम है इस सरकार का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी विश्वसनीयता को बनाने के लिए हमारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। कैंप पर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, बॉबी के खिलाफ, मोहित बजाज के खिलाफ, एक दो और व्यक्ति है। वो मुकदमा SHO कैंप के खिलाफ दर्ज होना चाहिए था, और उस लड़के के खिलाफ होना चाहिए था जो पैसा बांट रहा है। इन लोगों ने तो उसको पकड़ करके थाने ले जाने के लिए उसको वो किया कि तो पैसा क्यों बांट रहा है, उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। दलाल साहब, नतीजे चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन कांग्रेस इस नेतृत्व में एक खबर सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष उदयवान को पद से हटाने की खबर सामने आई। इसमें कितनी सच्चाई, आपको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन का जवाब आने का इंतजार करना चाहिए था? नहीं, पद से हटाने की अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो पार्टी की बैठक भी नहीं हुई है, और चौधरी उदयवान जी का जो चुनाव है वो भी सबके दायरे में है, तो अभी 1-2-4 रोज में उनका क्या कहना है। और हर उम्मीदवार निजी तौर पर अपनी तकलीफ बताएगा, और जैसे मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे सभी ये 38 मिनट का खेल हुआ है कि हमारे स्ट्रॉन्ग रूम से कैमरे हटा दिए गए, और 4 घंटे बाद गिनती है। तो हमारा तो फिर जब ये जवाब, अगर ये हमें जवाब देते तो मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देता, ना मैं इलेक्शन कमीशन को लिखता। और आज भी इलेक्शन कमीशन को मैंने इसकी जांच करके अगर सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में लिखा है। मान लो सर अगर कार्रवाई नहीं हो तो आप करना स्टेट कोर्ट जाओगे? वो अब हम कानूनी तौर पर इसको सारे को एग्जामिन कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। दलाल साहब, आपकी तरह ही उदयवान जी ने भी आरोप लगाया है कि जो 90% से ऊपर मशीनें पाई गई चार्जिंग, उनमें बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, जबकि जिनमें 60-70% थी उनमें कम मिले, कांग्रेस को ज्यादा मिले। तो उनका आरोप भी, लेकिन अभी तक उन्होंने वीवीपैट से, मशीनों से भी वीवीपैट से लेकर उनसे मिलान की बात कही, लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई की है। हाँ, अभी हम सब एग्जामिन कर रहे हैं। पहले अब जैसे ये भी जो पत्र लिखा है पूरे हरियाणा में, जो ऑथेंटिकेटेड है वो मेरा है कि भाई आपका कैमरा 38 मिनट बंद रहा है, वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड प्रशासन मना भी नहीं कर सकता। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या जवाब देते हैं।
विधायक साहब तो मौके पे पहुंचे जारी किया था ना जी शिकायत करने का रात को 11:30 बजे वीडियो देखो यहाँ पैसा बढ़ता है ये वीडियो में दी पुलिस को और फिर बोल के बोला है ये देखो दिखाओ ये वीडियो हमने पुलिस जो कंप्लेंट का एक नंबर दिया था पुलिस ने उस पे हमने ये वीडियो डाली सर हम देखो पंजाबी धर्मशाला पे 5-6 गाड़ियां रात को 11:30 बजे जबकि आचार संहिता लागू हुई थी 11:30 बजे 5-6 गाड़ियां सर हम पैसा बांट रहे थे फिर हमने पुलिस को ये दी पुलिस से हमने बोला भी लेकिन पुलिस वहां कोई आई नहीं ये सारी देखो जी गाड़ी सारी चल रही है सारी गाड़ी खड़ी है ये एसपी की सारी निगरानी और बाहर अच्छा 50 आदमी देखो जी ये तो आपके तो फोन ही नहीं उठाया शायद एसडीएम ने नहीं मैं तो उसको फोन ही नहीं करता है ऐसे कई बार ये किसने किया ये जो वॉइस कॉल है शायद ये एसडीएम को और उनको है ही अच्छा ये 50 आदमी एक जगह बैठे हुए हैं मुझे पता था एक आदमी को भी नहीं पता विधायक साहब तो घर पे आगे सुबह देखो जी आचार संहिता मैंने कही 50 आदमी एक जगह गुट बना के बैठे हैं वीडियो भेज रहे हैं हम कोई कुछ बात उनके खिलाफ नहीं कोई मुकदमा दर्ज पुलिस आई सू सू गूं गूं करके जा रही है हमारे आदमियों के खिलाफ रोज झूठे मुकदमे दर्ज हो गए